गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और उनके गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाए और उनकी समस्याओं का समाधान कर उसे संतुष्ट करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियां पर बैठे गए लोगों तक सीएम योगी खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने करीब 300 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगी। देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए। इनमें से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने बीजेपी की जीत को लेकर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने भी जनादेश को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि जनादेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं लोगों के मन में संदेह है कि यह कैसे संभव है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम कहते हैं कि अगर संदेह है तो उसे दूर कर दो। एक चुनाव बैलेट पेपर के जरिए हो, बस एक चुनाव, और इससे लोगों का संदेह दूर हो जाएगा। जनादेश की बात होती है। 4 राज्यों में जनादेश आया है। तेलंगाना में अलग जनादेश है, 3 राज्यों में अलग है। बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश EVM का हो या और कुछ हो। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। एक चुनाव आप बैलेट पेपर पर लीजिए ना, एक चुनाव से, और लोगों के मन में जो शंका है दूर कर लीजिए। हम एक चुनाव की बात करते हैं, एक चुनाव बैलेट पेपर पर लीजिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, फिर लोगों को बोलने का मौका नहीं रहेगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत से उत्साहित पार्टी के सदस्यों ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी के सदन में आने के बाद भाजपा के सदस्य और सरकार के कुछ मंत्री अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं और बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार तथा एक गारंटी मोदी की गारंटी जैसे नारे लगाने लगे। भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी करने के साथ ही तालियां भी बजाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत शानदार विजय हुई है। जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी, इस बार उससे अधिक सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करेगी।
जी। चार राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को धन्यवाद किया है और तेलंगाना की जनता को कांग्रेस में विश्वास जताने के लिए खास तौर पर शुक्रिया कहा कि वही आज 4 दिसंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि हमने सभी दलों की बैठक बुलाई है। आज उस बैठक में निर्णय लेंगे कि आज क्या करना है। वही चुनावी नतीजों के बाद तेलंगाना के मतदाताओं को कांग्रेस पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया। वही छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान में अपेक्षाओं के साथ अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने पर और मेहनत करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की इस हार से हताश हुए बगैर इंडिया दलों के साथ 2 गुना जोश से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाना है। अभी डिसाइड करते हैं। अब मीटिंग बुलाया हूँ ऑल पार्टी का, तो ऑल पार्टी के मीटिंग में जो डिसाइड होता क्या करना आज क्या नहीं करना, उसके लिए हम बैठ रहे अभी 10 o'clock, 8:45, सॉरी आई एम सॉरी 9:45, तो फिर उसके बाद जो भी होगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा जिस तरह भाजपा ने जीत हासिल की है वह आश्चर्यजनक है, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन मैं उन्हें बधाई देती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार उनकी थी, उन्होंने जो काम किए थे वह शायद जनता तक नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसे भाजपा ने गिराई थी, लेकिन 2018 की जीत के 3 साल बाद भी कांग्रेस की गति नहीं बन पाई, तो कहां कमी रह गई है। जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई 2 राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट आते हैं, 2018 के रिजल्ट देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो रही। अभी तक मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने जीत हासिल की है। जेडीपीएम ने बहुमत के अखंडे को पार कर लिया है। पार्टी ने 40 में से 25 सीटों में जीत हासिल की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा आइजोल ईस्ट 1 सीट से 2101 वोटों से चुनाव हार गए हैं। मिजोरम के उप मुख्यमंत्री तवालुया को टुईचांग में जेडपीएम के उम्मीदवार डब्ल्यू चुआनामवाना से शिकस्त मिली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में अब सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। यहाँ बीजेपी के आगे सीएम का चुनाव बड़ा चैलेंज रहेगा। वहीं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी का नाम आगे चल रहा है। तेलंगाना के नए सीएम का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकते हैं। नए सीएम के आज शाम 8 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण की भी संभावना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से बात की है। उन्होंने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि देश ने नकारात्मकता को नकार दिया है। विपक्ष की हार पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा कि जो लोग हारे हुए हैं वे संसद में अपनी हार का गुस्सा ना निकालें। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के महत्व को भी रेखांकित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों से इस चुनाव परिणाम को सकारात्मक तौर पर देश के सामने पेश करने की भी अपील की है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधानसभा चुनाव नतीजों पर कहा कि ये जो रिजल्ट आया है वह फाइनल नहीं है। शरद पवार ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। शरद पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें अनुमान नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा। बदलाव तेलंगाना में है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता दिख रही है, लेकिन गांधी की सभा में भीड़ नजर आई। क्या पीएम मोदी के जादू के कारण बीजेपी जीत की ओर जा रही है? इस पर शरद पवार ने कहा, ये मोदी का जादू है, अभी नहीं बताया जा सकता। बंगाल की कड़ी में बनी दबाव बेल्ट उच्च दबाव क्षेत्र में बदल गई है, इसलिए यह अब चक्रवात मिचोंग में बदल गया है। इसलिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 4 दिसंबर से 5 दिसंबर तक देश भर में भारी बारिश होगी। कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से बेमौसम बारिश का दौर जारी है। इससे खेती को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है और अब एक बार फिर राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।